नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ज्योतिष जीवन हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, हमेशा मैं किसी न किसी टॉपिक को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं और ख़ास करके इस दैनिक राशिफल में आज एक अहम बात है जो कि आप सभी को मैं बताना भी चाहता हूं और उसको शेयर भी करना चाहता हूं आप सभी लोगों के साथ में। अगर हमारी कुंडली में देखा जाता है ना कि अगर गुरु या राहु की युति बन जाए, चाहे दृष्टि से संबंध रखता हो अथवा या चाहे युति में हो, किसी भी राशि में हो सकता है, तो क्या हमारे जीवन में रुकावटें ही बनी रहती हैं, एलिकेशन ही लगता रहेगा, कार्यों में रुकावटें होंगी, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी? क्या इस प्रकार से हमारे जीवन में यह चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी कि या कभी जीवन में कम भी होगा? कोई भी लग्न हो, अगर गुरु चंडाल गुरु और राहु की युति आपके एकादश भाव में अगर बन जाए तो एक चीज़ तो यह तय मान के चलिएगा कि आपके पर्सनल जीवन में सबसे जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लंबे समय, शादी के लंबे समय बीतने के बावजूद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप ये कहिए कि गुरु की दृष्टि अगर हमारे पंचम भाव पड़े, शुभग्रह की दृष्टि पड़ी तो होना चाहिए। और भी ग्रह जिसके जिम्मेदार हो सकते हैं, संतान होती है पर विलंब से होती है। और 85 से मैं 95% तक इस चीज़ को बोल सकता हूं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परंतु जीवन साथी के साथ में संबंध विच्छेद हो जाता है। पर्सनल जीवन में स्थिति काफ़ी हद तक करके डिस्टर्ब भी हो जाती है। और कहीं ना कहीं यह चीज़ में देखने को मिलता है कि आपके अपने माता पिता से पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, स्त्री हो या चाहे पुरुष। और स्त्री के जीवन में अगर पर्सनल जीवन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो समझ लिए कि उसका भाग्य की स्थिति खराब हो गई, उसकी सुख समृद्धि भाव खराब हो गया। तो क्या ऐसा हमारे जीवन में हमेशा चलता रहेगा? बिल्कुल, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप हमेशा, जब तक आप जिएंगे तब तक आपके जीवन में उठापटक वाली स्थिति रहेगी। कभी कैरियर को लेकर के, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो कभी बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो कभी उनके शादी या विवाह के लिए, कभी उनके बच्चों के लिए। मतलब आपका जीवन हमेशा भाग दौड़ में ही लगा रहेगा, बीतेगा। शनि रट्टोग्रट होकर के अगर वाणी स्थान पर भी बैठ गया था तो आपको प्रॉब्लम देगा, दांतों से संबंधित भी प्रॉब्लम देगा। प्रेम संबंध आपके बनेंगे पर टिकेंगे नहीं, आपके साथ लंबे समय तक वो स्थिति जो है कि नहीं बनती है। अब ऐसे समय पर अगर आपकी जन्म चार्ट में है और इन भावों में है, जैसे कि एक 11th हाउस में हो या फिर द्वितीय भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो अथवा सप्तम या नवम में हो, तब इसका फल जो है इस प्रकार से होगा। अगर आपके बच्चे की कुंडली में है या आपकी जीवन में है या आपकी कुंडली में है या इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता। देखो, तलाक के जैसा जीवन यापन करना पड़ता है अथवा तलाक हो जाता है। अब एक नहीं, चाहे 4 शादियां कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश कुंडली में यह योग बना है, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में, मान लीजिए स्त्री की कुंडली हो गई, पुरुष की कुंडली में उसका शुक्र काफ़ी बलवान है, देखो, तो आप एक छत के नीचे रहेंगे जरूर, लेकिन जो जीवन है काफी तलाक के जैसा ही गुजरने वाला है। अब यहां पर हम लोग गलती कहां कर देते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने कुंडली मिलान करके शादी नहीं किया, हमने गुण मिलान करके शादी की। देखो, जब कुंडलियां हमारी ज़्यादा खराब होती हैं ना, तो क्या होता है कि गुण बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 27 गुण 26 गुण, आप खुश हो जाते हो, कुंडली तो बहुत बढ़िया मिल गई, गुण बहुत बढ़िया मिल गया, लेकिन कुंडली नहीं मिली। जो दशा चल रही है, विपरीत दशाओं की दशा चल रही है,
भाई एक एक की दशा शनि की चल रही है तो दूसरे की सूर्य की महादशा चल रही है, तो आप उस समय पर आप शादी कर रहे हैं तो भाई आपका सेपरेशन तो पक्का है कि होगा। शुक्र प्रबल है तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहेंगे, एक ही जगह पर रहोगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो प्रेम ही नहीं होगा वहां पर। लेकिन जब ऐसी स्थिति बने तो शादी होने से पहले आपको गुरु का, राहु का और जो दशा वर्तमान समय में चल रही हो, ये निवारण जब भी उपाय आप करते हैं या कराते हैं, उस समय मान लीजिए शनि की है तो 1.25 लाख मंत्र का जप अवश्य करना, चाहे खुद करो या चाहे किसी सुयोग्य ब्राह्मण से आप कराएं, और उन्हीं की सिद्धियों को सिद्ध करके और उसको प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित करके आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। तदुपरांत आप उसको पंचोपचार के द्वारा जो है कि आप उसका पूजन करिए। 20 मिनट 15-20 मिनट आपको डेली करना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति में करके आप देते हैं, फिर जीवन में कभी भी पर्सनल लाइफ आपका नहीं खराब होगा। हाँ, जिनकी शादी हो गई है, निवारण करेंगे तो इसका कुछ निगेटिव प्रभाव कम जरूर हो जाएगा, लेकिन शादी से पहले अगर इसका निवारण हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव पर्सनल जीवन में नहीं पड़ेगा। दशा, और सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे की शादी अगर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कुंडली मिलान अवश्य होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमने पीछे अपने एक प्रोग्राम में भी आप सभी को बताया था कि इस समय जो स्थिति चल रही है, जैसे विवाह का, जैसे 92 से लेकर के और जो बच्चे का जन्म हुआ है 92 से लेकर के 98 तक, आप कम से कम 95% कुंडलियों में आप देखेंगे विवाह खराब हो रहा है, शादी खराब हो रही है, तलाक हो रहा है, तलाक के जैसा जीवन यापन कर रहा है, अथवा आप प्रेम किसी और से करते हैं, शादी किसी और से होगी। तो ये वाली जो कंफ्यूजन स्थिति चल रही है 92 से लेकर के और 98 तक, ऐसी कुंडलियों में आप खुद देखिएगा कि मार्स और सैटर्न, राहु और जुपिटर, इनका संबंध कहीं न कहीं चारों ग्रहों का संबंध में से चाहे दो की संबंध बनता हो, अवश्य बन रहा होगा। 5% खाली मैं छोड़ देगा, 5% में हो सकता है कि 8 सालों में इनका संबंध में थोड़ा सा ग्रहों का आकाशमंडल में जो ग्रह है काल पुरुष की कुंडली में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है ना बने, लेकिन 95% कुंडलियों में यह चीज़ें देखी गई हैं। शादी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, शादी होगी, लेकिन अगर इस ईयर के अगर बच्चा है आपका तो कुंडली मिलान करके आपको शादी करनी चाहिए। इससे रिश्ते में मिठास भी होगा, रिश्ता बचेगा। कुंडली मिलान करके शादी, ये मत देखिए कि अमीर है, कितना कमाता है, हमारा बच्चा इतना कमाता है, ये इतना कमाता है। माप ये होता है ज्योतिष का, कुंडली कभी भी ज्योतिष साइंस ये कभी नहीं मानता है। देखो, ईगो की प्रॉब्लम आज के डेट में बच्चों में सभी में है, और जैसे बच्चों में वैसे माता पिता में भी होगा, तभी बच्चों में आई ये चीज़ें। कुंडली नहीं मानती कभी भी, ज्योतिष कभी नहीं मानता। अगर मान लीजिए कि लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है, लड़की 1.5 लाख रुपए कमा रही, कुंडली के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। अब यहाँ पर रिश्ता इसलिए टूट जा रहा है कि बेटी हमारी ज़्यादा कमाती है, लड़का हमारा कम कमाता है, लड़का हमारा ज़्यादा कमा रहा है, बेटी हमारी कम कमा रही। ऐसे भी चीज़ें आते हैं हमारे पास में, केस भी ऐसे आते हैं। हम शादी नहीं करेंगे, नहीं। सब प्रथम ये चीज़ को देखिए, देखो बात पैसा नहीं है, पैसा तो जब चाहो तब कमा लोगे। जब पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर हों तो निश्चित रूप से है कि अगर प्रेम प्यार आपस में बना रहेगा ना, तो पैसा तो अपने आप आएगा। पैसा हमारी आवश्यकता है, खाली उससे हम हर चीज़ को परचेज कर सकते हैं। वो एक आवश्यकता, हमारी सुख सुविधा का एक साधन हम कह सकते हैं, पैसा है। बिना उसके बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसके बिना हम पूजा पाठ कर्म कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे में सलाह से कोई भी काम करते हैं, एक दूसरे को आपस में प्रेम प्यार से हैं, तो निश्चित है कि उस घर में देखिए पैसे की कमी जरूर हो सकती है, मैं मान सकता हूँ,
लेकिन यह कमी लंबे समय तक या आजीवन नहीं रहता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब यहीं पर जिनके पास बहुत अपार पैसा है उनकी पर्सनल लाइफ आप देख लीजिए, ईगो की प्रॉब्लम। भगवान जिसको धन देता है उसको दिल नहीं देता है, और जिसको दिल देता है उसको धन नहीं देता है। लेकिन यह चीज़ें बिल्कुल हकीकत बात है ये चीज़। तो इसका हम उपाय पहले से करें, और जब हम गुरु चंडाल दोष है या मार्स और सैटर्न की स्थिति कुंडली में अगर दर्शा रही है तो इसका उपाय अगर हम पहले से अगर करके चलें तो हमारे बच्चों का पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, कैरियर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खाली एक चीज़ के लिए कह रहे हैं कि ये एक ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं, वो लाइफ के हर पार्ट को बेटर बनाता चला जाएगा। और जब कुंडली एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे तो एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएगा, एक दूसरे के भाग्य से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं आज के पंचांग का। 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार रहेगा, मास कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रहेगा, तिथि रहेगी अष्टमी 11:09 तक, फिर नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र 11:54 तक रहेगा, फिर पुष्य नक्षत्र में हम प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय रहेगा 3:05 PM तक रहेगा और 4:32 तक रहेगा। 3:05 से प्रारंभ होगा और 4:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 सुबह से लेकर के 12:35 तक दोपहर तक। आप सभी को ये पता है कि अगर हमें लंबे समय तक किसी चीज़ का अगर लाभ लेना है, कोई भी शुभ काम अगर करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करें, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त भगवान हरि को अति प्रिय है। दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। किसी विशेष प्रयोजन से अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रस्थान निकाल करके जाएं, और अगर हो सके तो उत्तर दिशा की तरफ बचने का प्रयास अवश्य करें। मुख्य खाद्य क्या है आज? आपका गुड़। गुड़ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। यह रहा आज के पंचांग का। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के ग्रह की स्थिति को। आज मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो कर्क राशि में चंद्रमा, और वहीं पर सिंह राशि में केतु और कन्या राशि में शुक्र और सूर्य की उपस्थिति। तुला राशि में बुध और मंगल की उपस्थिति रहेगी। राहु कुंभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में गोचर में आज रहने वाले हैं। ये रहा आज के ग्रह स्थिति। इसी के आधार पर हमने तैयार किया है आपका दैनिक राशिफल। जो लोग हमारा इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यह दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी इस राशि को देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि। मेष राशि से आज चंद्रमा आपके चतुर्थ में है, तो आज तो आपको अचानक खुशियों का माहौल मिलने वाला है। आज आपको परिवार का सुख और परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अगर कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। आज मन काफ़ी प्रसन्नचित रहेगा। तो वहीं पर संतान की तरफ से चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बेहतर दिख रहा है, खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा सोचने वाला विषय कि आज आपका पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो कला के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, गीत संगीत के क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में आज संबंध काफ़ी अच्छे हैं। पार्टनर के साथ में मिल करके किसी नए काम की तरफ आपका फोकस आज बनेगा। तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा। छोटे मोटी कोई यात्रा हो सकती है, इस यात्रा से काफ़ी लाभ होगा आपको। कानूनी अड़चनों में अगर फंसे हैं, मुकदमा इत्यादि प्रॉपर्टी को या पैतृक संपत्ति को लेकर के चल, तो आज थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी के मिलने से बहुत बड़ा रुका हुआ काम आज आपका बन सकता है। उपाय क्या करेंगे आज? आज को उपाय करना है
हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का अगर पाठ करते हैं आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाने के पश्चात ही आप घर से बाहर जाएंगे। भाग्य के साथ देगा आपका 70% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा मेहरून। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव में रहेगा, अपनी कर्क राशि में। स्वराशि का चंद्रमा आपका रहेगा, लेकिन थोड़ा मन आज उदास रहेगा, कॉन्फिडेंस में आज आप नहीं रहने वाले हैं। किसी के निगेटिव चीज को बोल देने से या कहा सुनी छोटा मोटा हो जाने से मन काफ़ी आपका दुखी होगा। जैसे कहते हैं ना कि कमेंट करना, तो आपको उस कमेंट को अनसुनी कर देना है, या भाई बहनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से यह चीज़ें हो सकती हैं। परिवार का सहयोग पूरा मिलेगा। पार्टनर का सहयोग आज आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करें बहुत अच्छा है। नौकरी में चेंज या परिवर्तन करने चाहते हैं, बहुत प्रबल योग भी बन रहा है। आज कुछ बातचीत आपकी हो सकती है, तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर लव लाइफ के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय तो जरूर बना है, थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। अपनी बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। भाग्य के साथ देगा आज आपका 72% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ऑरेंज। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि से चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव में रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता का सहयोग आज आपको मिल सकता है, लेकिन साथ में उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। थोड़ा परिवार की तरफ से विचारिक मतभेद कह सकते हैं, या कुछ कहासुनी हो सकती है। पिता पुत्र के बीच में विचारों का मतभेद हो सके। पैतृक संपत्ति को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ा दिक्कत परेशानी हो सके। प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो पहले पूरी तरीके से दस्तावेज को जांच कर लीजिएगा। पूरा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सिग्नेचर या साइन किसी जगह पर नहीं करना है। तो कला के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाड़ी, प्रॉपर्टी, मकान, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वहीं पर विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी दिन बेहतर है। पार्टनर के साथ में अच्छा रहेगा। कुछ छोटी यात्रा से आज आपको लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, अर्चना करें, आपके रुके हुए काम आपके अवश्य बनेंगे। भाग्य के साथ देगा आज आपका 72% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। आपकी ही राशि पर चंद्रमा का गोचर। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। आज जल्दबाजी से आप बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। परिवार का सहयोग, पिता का सहयोग, छोटे भाई बहनों का सहयोग आज आप ले सकते हैं। गाड़ी का क्रय विक्रय इत्यादि आप कर सकते हैं। भवन निर्माण की या फिर पुराना कोई मकान अगर है उसको आप रिपेयरिंग वगैरह कराने की सोच सकते हैं या आज प्लान कर सकते हैं आप। यात्रा से आपको लाभ होगा। आज जिम्मेदारी आज आपको मिलनी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है। और यह जिम्मेदारी कहीं न कहीं आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। कर्ज से आज बचना चाहिए। आज आपको खर्च पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी तो खर्च करेंगे तो हो सकता है ये दीपावली का शुभ अवसर है तो इस पर आप ज़्यादा खर्च कर लें। और ऐसा कुछ जगह पे मत परचेज करके रख लीजिएगा, बाद में ना बिके तो उसके बाद में आपका नुकसान हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके इस चीज़ को करना है। भाग्य साथ देगा आज आपका 71% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफ़ेद। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि से चंद्रमा द्वादश गोचर में है। पिता का सहयोग मिलेगा आपको। अचानक धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और वो पैसा कहाँ से आएगा? आपको पिता के माध्यम से भी मिल सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
आपके लिए लाभ होगा। नया काम मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अपने दस्तावेज को, अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी तरीके से आप रखिएगा। गायन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में हैं, उत्तम लाभ मिलेगा आपको। वरिष्ठ अधिकारी से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दबाजी ना करें, नुकसान होगा। छोटे भाई बहनों से प्रेम संबंध काफी मजबूत होगा, हेल्प ले सकते हैं आप। तो वहीं पर जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, पार्टनर के साथ में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति आज आप देखेंगे। स्वास्थ्य की तरफ भी दृष्टिकोण से थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है। अधिक श्रम करने से थकान, आलस्य वाली स्थिति आज आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं पर संतान के लिए खुशखबरी है, अच्छा है। विवाह मांगलिक कार्य के योग भी बन रहे हैं। यहाँ पर संतान की तरफ से खुशखबरी, या जैसे उनका जॉब इत्यादि लग जाए, या कोई और खुशखबरी चीज़ें जो हैं कि हो सकती हैं। जिनको लंबे समय से संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी, हो सकता है उसके लिए भी जो है कि यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है आपको। उपाय छोटा सा कर लीजिएगा। आज हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिएगा। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप कर दीजिएगा। रुके हुए भी काम आपके बंद हो जाएंगे। नकारात्मक स्थिति जो बन जाती है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे काम को बांध दिया गया, ना किसी की नज़र लग गई, तो यह सब चीज़ें जो हैं कि आपके लिए बहुत बढ़िया और बेहतर हो जाएगा। और घर में गूगल, लोबान, पीली सरसों का जो है कि आप धुनी आप अपने पूरे घर, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री, दुकान में आज आप दिए, लाभ होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 73%। लकी कलर रहेगा आपके लिए लाल। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि से चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में स्थित है। बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। अचानक धन लाभ के योग प्रबल बनेंगे आपके। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है। अचानक धन के लाभ के योग बनेंगे। जो आपके पीछे काम रुके हुए थे वो काम आपका सिद्ध होगा। और दिया हुआ पैसा, जैसे आपने किसी को कर्ज से में पैसा दिया होगा तो वह वापस के प्रबल योग बनता है। भाई का सहयोग आज आपको मिलेगा। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। नया गाड़ी या प्रॉपर्टी के कुछ योग बन रहे हैं। जमीन में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं आज। तो वहीं पर पर्सनल लाइफ को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत है, और लव लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से रिश्ता टूट भी सकता है। तो थोड़ा सा बातचीत करके इसको संभाला जा सकता है, इस रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। अब थकान सबसे ज़्यादा रहेगी। आँखों में दर्द, सर में दर्द का आज महसूस करेंगे। पाचन क्रिया में आज आपको प्रॉब्लम्स होंगी। खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय करेंगे आप, गणपति बप्पा को आप लाल कलर का फूल और मोदक और दूर्बा अर्पित करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करेंगे आप, आपके लिए अच्छा होगा। घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जाप करना है, याद रखिएगा। भाग्य साथ देगा आपका 74%। की कलर आज आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि से चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर में रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी आपको। कैरियर में बदलाव और चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है और होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल, पहले भी मैंने बता दिया आपको कि जल्दबाजी करना और गुस्से से बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं। पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां हो सकती है। खर्च में वृद्धि होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। जिस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा ना हो ना, उसे कम करिएगा। खर्च में वृद्धि जो हो रही है उसको कम करने का प्रयास कीजिएगा। अध्यात्म की तरफ फोकस रहेगा आपको। पूजा पाठ कर्म की तरफ, मांगलिक कार्य के होने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। नई जॉब के लिए अगर आप तलाश कर रहे हैं तो नई जॉब आपको मिल सकती है। हाँ, थोड़ा कठिनाइयाँ होंगी, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत है। एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, एक जॉब के लिए कम से कम 10 या 50 लोगों का इंटरव्यू होगा, तो उसमें से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं से आपको लाभ हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करेंगे। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके घर से बाहर आप निकलिएगा।
भाग्य साथ देगा आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफ़ेद। अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर में है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हेल्प नहीं मिलेगी, आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। किसी की हेल्प की अगर आपको आवश्यकता है तो हेल्प मत लीजिएगा, क्योंकि आपको अपनों से सबसे ज़्यादा धोखा मिला है और मिल भी रहा है और आगे मिलेगा भी। तो कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बना करके रखें आप सुखी हो जाएंगे। जिस दिन आप ये चीज़ कर लेंगे ना, आप सुखी हो जाएंगे। और यही स्थिति में संतान की तरफ से अगर हम देखें तो पिता पुत्र के भी बीच में वैचारिक मतभेद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न भी हो रही है। हाँ, नए काम की तरफ आप फोकस कर सकते हो और आज प्लानिंग कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। आप चाहे जॉब में या चाहे बिजनेस व्यवसाय में अपने व्यवसाय को आप बढ़ा सकते हो। ऐसी योजना जो है कि आज आपकी बन सकती है। पुराना रोग थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थकान, सर में दर्द इत्यादि चीज़ें आज आपको बनेगी। बहुत अधिक सोचा मत किया करें, अन्यथा आपको गुप्त बीमारी के संकेत जबरदस्त मिल रहे हैं। टेंशन में मत आइएगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं वृश्चिक राशि के लोग कि आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा विचार नहीं करना है, आलस मत आने दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस में रहिए। उपाय कर लीजिएगा, का चुप साधि रहा हनुमाना, तो हनुमान जी की ही पूजा अर्चना कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। इसी मंत्र का जाप कर दीजिएगा आज, घी का दीपक प्रज्वलित करके, मजा आ जाएगा आपको। भाग्य साथ देगा आज आपका 73%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ऑरेंज। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि से चंद्रमा आपके अष्टम में गोचर में भी है, तो मौसमी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। मौसमी प्रॉब्लम मतलब मौसम बदलते हुए सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि की समस्या आपको हो सकती है। पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स, छोटे भाई बहनों का प्रेम मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है। तो वहीं पर माता और पिता के साथ अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। माता के साथ या फिर इन-लॉज के साथ में भी, जब हमारी माताएं बहनें हैं, अगर उनकी इन-लॉज हैं तो निश्चित रूप से कि मदर इन लॉ हो गई जैसे, तो उनके साथ में भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं पर संतान पक्ष से बहुत अच्छा खुशखबरी मिल रही है। यहाँ पे कुछ शुभ समाचार आपको यहाँ से मिल सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है ये। आज प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि अगर आपको फिल करना है तो आज आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। बशर्ते भ्रमित मत होइएगा, कन्फ्यूजन मत होने दीजिए, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, किसी से अत्यधिक सलाह मत ले लीजिएगा, क्योंकि जो सलाह देने वाला होगा ना वो असली बात कभी नहीं बताएगा आपको। उपाय कर लीजिएगा आप, भुवन भास्कर को जल अर्पित कीजिएगा और अपने घर के मंदिर में आकर के गुलाब के 5 पुष्प माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। मस्तक पर पीले कलर का चंदन आज आप लगाइएगा, मन शांत रहेगा। अड़ियल जिद्दीपन नहीं आएगा अपने मन में, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। भाग्य साथ देगा आज आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा आज सप्तम में गोचर में भी है, यानी कि कर्क राशि में और 7वें भाव में। तो यहाँ पर एक ये स्थिति बनती है कि भाई आज आपका पूरा फोकस अपने दैनिक रोजगार और अपने जीवन साथी की तरफ पूर्ण रूप से बना रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अचानक धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में चेंज और परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ प्रमोशन, पदोन्नति इत्यादि होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। अगर कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में है तो और भी अच्छी बात है। अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नया काम आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय छोटा सा कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ आज आप घी का दीपक जला करके आपको करना है, या हनुमान मंदिर में जा करके आपको चोला जरूर चढ़ा देना है, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 72% की कलर आज आपके लिए रहेगा जामुनिया।
अगली राशि लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि से चंद्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर में भी है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। गुस्से पर विशेष कंट्रोल करिएगा। भ्रमित कंफ्यूजन अत्यधिक होगा। निर्णय लेने में टाइम लेकर के निर्णय लीजिएगा किसी भी चीज का। तो संतान की तरफ से कुछ खुशखबरी, मांगलिक कार्य के बनने का योग भी बन रहा है। यहाँ पे अचानक धन लाभ भी होगा। देखो, जब शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था ना, तब से लेकर के आज दिन तक का आप देखिए क्या बेनिफिट हुआ आपको। 100% पहले की अपेक्षा अब काफ़ी बेटर फील कर रहे होंगे। लेकिन वहीं पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हो सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की तरफ विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, एसिडिटी, गैस या पाचन क्रिया में दिक्कत, प्रॉब्लम्स, आपको इन्फेक्शन इत्यादि हो सकते हैं। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम्स आपको है स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये उभर करके आ सकती है। स्वास्थ्य में को लेकर के आज सबसे ज़्यादा परेशानी, छोटी मोटी यात्रा से आज आपको लाभ होगा। भाग्य के साथ देगा आपका 76% की कलर आज आपके लिए रहेगा। लकी कलर आज आपके लिए है भाई फिरोजी कलर। अगली राशि लेते हैं हम और अंतिम राशि मीन राशि। आज आपकी राशि से चंद्रमा पंचम में गोचर में करा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कि संतान से आपको कुछ खुशखबरी मिलेगी। कैरियर में परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा। व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अच्छा होगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है या कुछ लोग मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। स्थिति अच्छी है। अचानक फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा आज आपके साथ में। कुछ लोगों से बच के रहिएगा, जो बहुत ज़्यादा आपके यारी दोस्त होंगे ना, बहुत ज़्यादा वो आपके काट करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको तकलीफ या नुकसान ही पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की, अगर टू व्हीलर इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको संभल करके। पुराना कोई बीमारी है आपके पास में तो ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, या फिर चोट चपेट लगने की स्थिति पर यहाँ पर बन रही है। उपाय आज आप कीजिएगा। आज आपको उपाय हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। अब आज आप शनि मंदिर में भी जाकर के आपको शनि देव के दर्शन करने हैं, और सरसों का तेल का दीपक बना करके ले जाइएगा, वहाँ पर जला करके ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करिएगा, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है आज आपका 72% की कलर आज आपके लिए रहेगा पिंक कलर। तो ये रहा दैनिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जी मित्रों, कभी आपने देखा, इस चीज को जानने का प्रयास किया कि मीन लग्न की कुंडली है और शनि की महादशा अगर प्रारंभ हो गई, अब चाहे शनि किसी भी स्थिति में हो, अब आप इस चीज़ को, आपको पता है कि शनि ठहराव नहीं देगा, आपको कहीं न कहीं वो भटकाता रहेगा। अगर शनि की महादशा चल रही तो स्थिरता नहीं, काम आपके हाथ में आएगा लेकिन फिसल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा, पूरे दिन आप काम करेंगे और लगेगा कि आज नहीं, ये कल काम हमें हो जाएगा, कल हमको बड़ा बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अंततः नहीं मिलता है, क्योंकि शनि का फल जो है शयने शयने शनिश्चराय, हमेशा शनि का फल धीरे धीरे ही हमको प्राप्त होता है। जब आपके साथ में ऐसी स्थिति बने तो आपको शनि ग्रह पीड़ा निवारण आपको यह उपाय करना चाहिए, या किसी सुयोग ब्राह्मण से आपको इस उपाय को, इस जाप को अवश्य कराना चाहिए। तब जाकर के शनि का पूर्ण रूप से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। शनि का निगेटिव प्रभाव से जो है कि आप बच सकते हैं। अब उपाय तो ये भी है कि हनुमान जी की पूजा जितना ज़्यादा आप करें, जितनी उनकी आराधना करें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। या भी, लेकिन आप अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय ही नहीं मिल पाता कि हम इस चीज़ को कर सकें।
तो किसी योग्य ब्राह्मण से मिल करके आप इसका समाधान आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले फिर हम मिलेंगे, अगला एपिसोड लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आप। नमस्कार।